हेलो बच्चों, दिस इज़ मोना रघुवंशी। बच्चों, लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था उसका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया था। उस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये न्यूमेरिकल आते हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो द्रव्यमान प्रतिशतता से रिलेट कर रहा है ये न्यूमेरिकल। चलिए देखिए बच्चों, बेंजीन C6H6 तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब 4 क्लोरीन, है ना, कि द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए यदि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम CCl4 में घोला गया हो तो। क्लियर है? एक विलयन है, उस विलयन में 2 घटक हैं। एक है आपका बेंजीन जिसकी मात्रा है 22 ग्राम, और एक है CCl4 जिसकी मात्रा है 122 ग्राम, है ना। इन दोनों को आप जब मिक्स करोगे तो हमारा विलयन बन जाएगा। अब इस विलयन में आपको बेंजीन तथा CCl4 दोनों की ही द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग बेंजीन के लिए बात करेंगे। तो यहाँ एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो बनाते हैं हम लोग। लिखेंगे बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होगी बेंजीन का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणित 100, क्योंकि प्रतिशतता निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 100 का करना है। बच्चों, विलयन बेंजीन का द्रव्यमान तो क्वेश्चन में ही है, 22 ग्राम बेंजीन है। यहाँ वैल्यू पुट करें, 22 ग्राम बेंजीन है। विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए आपको ये 2 द्रव्यमानों को प्लस करना पड़ेगा, है ना। विलयन का द्रव्यमान बराबर होगा बेंजीन का द्रव्यमान प्लस CCl4 का द्रव्यमान। तो अगर हम 22 और 122 दोनों को प्लस करेंगे, किसके लिए? विलयन का द्रव्यमान, तो कितना आएगा? 144 ग्राम। 144 ग्राम विलयन का द्रव्यमान है, तो 144 गुणित 100, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए 2200 पटे में कितना? 144। सॉल्व करने के लिए आप अब ज्यादातर 2 का टेबल स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसको 2 के टेबल से सॉल्व करते हैं ना। 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 0, 2 तिया 6, 2 छंकी 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 0, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 पंजे 10, तो लास्ट में आपका आया 18 और 275। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, ऑड इवन वाला कंसेप्ट आ गया ना। 18 एकम 18, 17 में से 8 गया 9 बचे, 1 में से 1 गया 0 5, 18 पंजे 90, 5 0, पॉइंट लगाया। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1। अब भाई 140 यहाँ हो जाएगा, पॉइंट लगाया है। 18 की टेबल में 140 तो आता नहीं है, लेकिन 18 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 8 7 56, 7 एकम 7 से 8 9 10 11 12, 126। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, तो हम फिलहाल इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं। तो हमारे जो एक आंसर आया है वो हम यहाँ लेके चलेंगे कि ये जो बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता आई है 15.2% आई है। परसेंट निकालना है ना, तो क्या किसका सिंबल लगाना पड़ेगा? परसेंटेज का। ठीक है, तो इसी प्रकार आप CCl4 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे बेंजीन का या द्रव्यमान है तो CCl4 के लिए क्या लिखेंगे? CCl4 का द्रव्यमान। देखिए फॉर्मूला जनरेट करें, लिखेंगे हम डायरेक्ट
शॉर्ट फॉर्म में लिख लो या डायरेक्ट लिख लियो। CCl4 की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर CCl4 का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। इसको आप सॉल्व करें, सॉरी वैल्यू पुट करो पहले तो। CCl4 कितना दिया है 122 ग्राम। देखिए जरा क्वेश्चन में कितना दिया है 122 ग्राम। तो लिखेंगे हम 122 बटे में चलेगा 144 गुणित 100। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 84.27%। कितना 84.27% सॉल्व करोगे। देखो बच्चों फॉर्मूला बना दिया है, वैल्यू पुट कर दिए। आंसर ये वाला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। ये आपको मुझे कंफर्म करके बताना है, मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो आप खुद सॉल्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आंसर करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट्स प्रति मिलियन। जब विलय बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो तब सांद्रण को पार्ट्स प्रति मिलियन में व्यक्त करते हैं। क्लियर? फॉर्मूला देखिए, पार्ट्स प्रति मिलियन, जैसे अगर विलयन की सांद्रता को ppm, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ppm, पार्ट्स प्रति मिलियन ppm। अच्छा यहाँ पर लिखा है प्रति मिलियन। प्रति मिलियन जो होता है वो किसके बराबर होता है 10⁶ के बराबर होता है 1 मिलियन। विलयन की सांद्रता को ppm में कैसे व्यक्त करेंगे? वही ट्रिक, विलय की मात्रा बटे में विलयन की मात्रा इंटू 10⁶ पर मिलियन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मात्रा दी गई है, विलय की मात्रा आप ग्राम में भी ले सकते हैं, मिलीलीटर, लीटर, आयतन में भी ले सकते हैं। आप चाहें तो द्रव्यमान और आयतन दोनों में यहाँ पर माप सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखिए, अगर मैं विलय की मात्रा को द्रव्यमान में लेती हूँ। देखिए जरा, विलय का ppm इक्वल टू, अगर विलय का ppm निकालना है तो विलय का द्रव्यमान, यहाँ पर द्रव्यमान मतलब ग्राम वगैरह की बात होगी, विलय का द्रव्यमान बटे में विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁶ पर मिलियन। तो ये तो एक फॉर्मूला बन गया है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये वाले फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, ये जो ppm वाला जो टॉपिक है पार्ट्स प्रति मिलियन, ये कब ज़्यादातर आपने देखा होगा? आपने देखा होगा कि अगर वाटर है, जल है, उसमें जो प्रदूषक होते हैं, जल में प्रदूषक की सांद्रता, जल, या फिर हम बोल सकते हैं वायुमंडल में या जल में प्रदूषक की सांद्रता को pm में व्यक्त करते हैं, है ना। आप जब जनरली आपने देखा होगा कि जल में कोई प्रदूषक है तो उसके लिए जो यूनिट होती है वो ppm यूज की जाती है ना। इसके अलावा जल में कोई गैसें घुली हुई होती हैं तो उनकी सांद्रता को भी किस में व्यक्त करते? ppm में व्यक्त करते हैं। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है पार्ट्स प्रति मिलियन। 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए एक न्यूमेरिकल देखो, ppm से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, यदि 0.025 ग्राम PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट 100 ग्राम जल में घुला है तो विलयन की सांद्रता को ppm में ज्ञात कीजिए। कितना जल है? 100 ग्राम। कितना लेड नाइट्रेट है? 0.025 ग्राम, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। ठीक है ना। किस में ज्ञात करना है? ppm में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या है? विलयन की सांद्रता ppm में बताना है अपने को। विलय का द्रव्यमान बटे में
मिलियन का द्रव्यमान गुणित 10⁶ पर मिलियन। ठीक है, विलय का द्रव्यमान 0.025, कितना दिया है यहाँ पर 0.025 ग्राम। ग्राम बटे में विलयन कितना दिया है 100 ग्राम। देखना बच्चों, ये जो विलय की अमाउंट है बहुत ही कम है और इसलिए विलयन की मात्रा हम कितना लेके चलेंगे 100 गुणित 6, 0 लगाएं 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, ये भी ग्राम में है, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 3 0 आ जाएंगे 1 2 3। तो देखो जरा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना 10 का मल्टीप्लाई करो तो 250 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस विलयन की सांद्रता को पीपीएम में बताया गया है कि विलयन की सांद्रता पीपीएम में कितनी होगी 250। यूनिट लेस होता है पीपीएम, इसकी कोई इकाई नहीं होती है।